गुड मॉर्निंग। आज के व्याख्यान में हम मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद इस विषय पर चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन आप जानते हैं, भारतीय जो 6 आस्तिक दर्शन हैं उनमें से एक प्रमुख दर्शन है। मीमांसा दर्शन के बारे में चर्चा करने से पहले हम मीमांसा शब्द का क्या अर्थ है इस पर थोड़ा विचार करें। यदि विभिन्न शब्दकोशों को आप देखें तो मीमांसा शब्द के कई अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। मीमांसा का अर्थ गहन विचार विमर्श या पूछताछ या परीक्षण या अनुसंधान, इन विभिन्न अर्थों में मीमांसा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मीमांसा शब्द मान धातु से बना है। मान धातु जो है वो पूजार्थक भी है और मान धातु जो है वो जिज्ञासा के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर मीमांसा शब्द दोनों अर्थों में घटित होता है। मीमांसा दर्शन के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो जो मीमांसा शब्द में प्रयुक्त मान धातु है जो कि पूजा अर्थक होती है या पूजा अर्थ देने वाली होती है, उस अर्थ में भी मीमांसा दर्शन पर ये व्युत्पत्ति लागू होती है, घटित होती है, ऐसा कहना चाहिए। और जिज्ञासा के अर्थ में भी। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो आप देखिए, मीमांसा दर्शन का जो विषय वस्तु है उसको यदि हम देखें तो वो कर्मकांड और पूजा पद्धति से संबंधित है। तो जो पूजा अर्थक मीमांसा शब्द जो समझा जाता है मान धातु के आधार पर, वो भी इसके साथ घटित होता है। दूसरा, मान धातु जिज्ञासा के अर्थ में भी आती है। तो यह मीमांसा दर्शन पर कैसे घटित होता है? तो इस दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कहते हैं कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अब मुझे कैसा आचरण करना चाहिए, क्या कर्म मेरे लिए करणीय है, करने योग्य है। और जब इस बात की जिज्ञासा होती है कि क्या करणीय कर्म है तो वहाँ धर्म का प्रश्न उपस्थित होता है, अर्थात मेरा धर्म क्या है, यानी धर्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और आप मीमांसा दर्शन का जो मीमांसा सूत्र है उसको देखें, उसका पहला सूत्र ही है अथातो धर्म जिज्ञासा, अर्थात धर्म की जिज्ञासा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सहमत होंगे इस बात से कि मीमांसा दर्शन में प्रयुक्त मान धातु जिज्ञासा अर्थ में भी निश्चित रूप से घटित होती है। यह बात शुरू में मैंने मीमांसा शब्द के कुछ अर्थ जो बताए उससे भी सिद्ध होती है, जिसमें पूछताछ या प्रश्न भी एक प्रश्न था। प्रश्न में भी जिज्ञासा ही होती है और परीक्षण जो है उसमें भी जिज्ञासा ही होती है। परीक्षण अर्थ भी है, अनुसंधान अर्थ भी है। अनुसंधान में भी हम कुछ नया जानना चाहते हैं, जानने की जिज्ञासा होती है। और मीमांसा शब्द का विचार विमर्श अर्थ तो है ही। अब विचार विमर्श के बारे में आपके मन में एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ये विचार विमर्श किसका करता है। तो वेद में वर्णित जो कर्म विषयक या कर्मकांड विषयक जो वर्णन है, धर्म विषयक जो वर्णन है, उसका विमर्श करता है। पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा जो संदिग्ध अर्थ है उनका निर्णय प्रस्तुत करता है। अब हम थोड़ी सी इस पर और आगे चर्चा करते हैं कि मीमांसा दर्शन को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। आप कहेंगे पूर्व मीमांसा इसका नाम है, तो उत्तर मीमांसा कौन है? तो उत्तर मीमांसा के नाम से वेदांत दर्शन को जाना जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ मीमांसा दर्शन को जो पूर्व मीमांसा कहा है और वेदांत को जो उत्तर मीमांसा कहा है, इसका तात्पर्य आप ये न समझें कि दोनों में विषय वस्तु या अर्थ समान है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूर्व मीमांसा जो है उसी के विषयों का उत्तर मीमांसा में वर्णन हुआ है। इन दोनों के विषय नितांत भिन्न हैं। वो कैसे? कि मीमांसा दर्शन जो है, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, इसका प्रमुख विषय है धर्म। ये धर्म की जिज्ञासा जो है उसका वर्णन करता है, धर्म क्या है इसकी विवेचना करता है। जबकि वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, उसके विवेचन का विषय भिन्न है। और वह क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विवेचन करता है। परम ब्रह्म जो है उसका विवेचन वेदांत दर्शन करता है। इसलिए लोक में उत्तर मीमांसा को वेदांत नाम से ही अधिक कहा जाता है। अब हम और भी देखें कि ये मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है। तो महर्षि जैमिनी जो है वो मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, उसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा। प्रारंभ में सूत्र रूप में ग्रंथों की रचना करने का स्वरूप था, परिपाटी थी। उसी क्रम में इन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की। और वो मीमांसा सूत्र, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, किससे संबंधित है? वो धर्म से संबंधित है। ये जैमिनी कौन थे? इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है
कि महर्षि जैमिनी जो है वो वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो अब हमारे सामने मीमांसा दर्शन के कई सारे विषय स्पष्ट हुए कि मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और इसको चूंकि इसमें धर्म का विवेचन होता है, इसलिए एक तरह से ये धर्म की मीमांसा भी है। जैसे वेदांत जो है वो ब्रह्म की मीमांसा करता है, ऐसे ही ये जो हमारा मीमांसा दर्शन है ये पूर्व मीमांसा तो कहलाता है, इसको धर्म मीमांसा भी कहा जा सकता है। जैमिनीय दर्शन है ऐसा भी इसको कहा जा सकता है। अब हम मीमांसा दर्शन जो है उसका जो अर्थ है, उसके जो प्रवर्तक है, इनके बारे में जान लिए। तो अब एक विशेष ज्ञान जो इस दर्शन के बारे में होना चाहिए वो यह है कि इसमें कौन कौन से प्रमुख वाद है, अर्थात मीमांसा दर्शन की प्रमुख थ्योरीज, मेन थ्योरीज जिनको कहना चाहिए वो कौन कौन सी। तो मीमांसा दर्शन की सर्व प्रमुख और सर्वप्रथम थ्योरी जो है उसके रूप में कर्मवाद का नाम लिया जाता है। अर्थात इनकी सर्व प्रमुख थ्योरीज में कर्मवाद को स्थान प्राप्त है। तो कर्मवाद क्या है? मीमांसा दर्शन कहता है कि वेद विहित जो विधि वाक्य है या वेदों में जो वर्णित विधि वाक्य हैं उनका अनुष्ठान करना ही कर्म है, वही धर्म है। ये कहते हैं कि प्राणी को अपने कल्याण के लिए वेद विहित यज्ञ आदि कर्म करना चाहिए, उससे प्राणी को निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। फिर कर्मवाद को और विस्तार से कहते हुए ये कहते हैं कि प्राणी के जीवन में 3 प्रकार के कर्म जो है उनका विचार उसको करना होता है, उनकी किसी की अनुपालना और किसी का निषेध। इस रूप में 3 प्रकार के कर्मों का विचार प्राणी को करना पड़ता है। सबसे पहले ये कहते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म अर्थात किसी कामना विशेष से जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। जैसे कि स्वर्ग की कामना से कोई कर्म करे तो वो स्वर्ग काम्य होगा। यदि मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ कर्म है उनका आचरण करे तो मोक्ष काम्य कर्म होगा। इस तरह से विविध कामनाओं से जो कर्म किए जाते हैं वो काम्य कर्म है। ऐसे काम्य कर्म भी प्राणी को करना चाहिए, इसका विवेचन मीमांसा दर्शन में मिलता है। दूसरे प्रकार का कर्म जो है उसको बताते हुए कहते हैं कि दूसरे प्रकार के जो कर्म है वो प्रतिषिद्ध कर्म, प्रतिषिद्ध यानी निषिद्ध कर्म है, जिनकी पालना नहीं करनी चाहिए। अर्थात आहार और विहार में जो कर्म अकरणीय है, नहीं करने योग्य है, उनका पालन नहीं करना चाहिए। इसकी विवेचना भी मीमांसा दर्शन करता है। और तीसरे कर्म जिनका मीमांसा दर्शन उपदेश करता है वो है नित्य नैमित्तिक कर्म। यहाँ नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म ऐसे 2 कर्म समझने चाहिए। नित्य कर्म जैसे संध्या वंदन पूजा पाठ आदि, ये नित्य कर्म में आते हैं। और नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त विशेष के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे श्राद्ध आदि कर्म करना, पिंडदान आदि करना, ये जो कर्म है ये नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। मीमांसा दर्शन कहता है कि प्राणी को अपने कल्याण के लिए वेद प्रतिपादित जो यज्ञ आदि कर्म है उनका अनुष्ठान करना चाहिए। और दूसरी मीमांसकों की विशेष मान्यता है कि ये जो विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान जो करते हैं, यहाँ कर्मवाद में एक विशेष मैसेज है उनकी ओर से, ये कहना चाहिए कि ये जो विविध वेद विहित अच्छे जो कर्म हैं, जो करणीय कर्म है, ये निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मवाद की थ्योरी है कर्म करने की, और वेद विहित जो कर्म है, धर्म है, उसी कर्म को धर्म भी कहते हैं। वेद विहित जो कर्म है उसी को धर्म भी कहते हैं। तो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन मीमांसक कहते हैं कि निष्काम भाव से करना चाहिए। और निष्काम काम भाव से आप कर्म करेंगे तो भी आपका कल्याण होगा, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता है। यह उनका कर्मवाद है। यहाँ कर्मवाद में आपको हमने ये बताया कि मीमांसा दर्शन कर्मवाद में विश्वास करता है, और वो कर्म में करणीय और अकरणीय 2 तरह के कर्मों का वर्णन करता है। और इसके बारे में ऑथेंटिक टेक्स्ट या जहाँ से मार्गदर्शन या जिसको आप्त मान के व्यवहार करना चाहिए वो वेद वाक्य बताया। वेद वाक्य जो कर्म करणीय बताते हैं, करने योग्य बताते हैं, उनका अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे यज्ञ आदि कर्म, पूजा पाठ आदि, मंत्र आदि का उच्चारण आदि, जप आदि, तपस्या आदि, ये जितने अच्छे कार्य वेद बताता है उनको करना चाहिए। और आहार और विहार दोनों में जो निषिद्ध कर्म जिन्हें नहीं करना चाहिए उनको निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उनके कर्मवाद की यह है कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसके बाद दूसरा मीमांसा दर्शन का प्रमुख वाद है स्वतः प्रामाण्यवाद। यहाँ स्वतः प्रामाण्यवाद का क्या अर्थ है? मीमांसकों की एक मान्यता है कि जो कोई ज्ञान उत्पन्न होता है या जो कोई कार्य होता है वो कारण सामग्री से होता है। तो वो कहते हैं कि
अगर कारण सामग्री जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए वो अगर निर्दुष्ट है, उसमें अगर कोई दोष नहीं है, तो उससे उत्पन्न ज्ञान जो है वो भी निर्दुष्ट होगा, अर्थात शुद्ध होगा। लेकिन इसी से आपको अर्थापत्ति से समझ लेना चाहिए कि यदि कारण सामग्री में दोष है तो उत्पन्न जो ज्ञान है उसमें भी दोष होगा। तो वो कहते हैं कि अगर कारण सामग्री निर्दोष है तो उससे उत्पन्न ज्ञान भी निर्दुष्ट या शुद्ध ही होगा, उसको अन्य किसी प्रमाणों से परीक्षा करने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? इस संदर्भ में उनका मत है कि प्रमाण स्वयं उत्पन्न होते हैं और स्वयं जाने जाते हैं। और दूसरी बात उनकी ये है कि वो कहते हैं कि सत्य जो है वो स्वयं सिद्ध होता है, उसको किसी और प्रमाणों से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि प्रकाश में हम हर वस्तु को देख सकते हैं और हमारी आवश्यकता की वस्तु को ग्रहण करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें लेखन कार्य करना है और यदि प्रकाश है और कलम दिखाई दे रही है तो हम कलम को लेते हैं और उससे लिखने लग जाते हैं, लेखन का कार्य करने लग जाते हैं। उसके लिए और किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी ओर यह कहते हैं कारण सामग्री में अगर दोष है और ऐसी स्थिति में जो ज्ञान होगा वो तो दोष युक्त होगा। तो ये जो अप्रमाण युक्त बात है या दोष युक्त जो स्थिति है उसकी ओर से परीक्षा की जानी चाहिए। जैसे आयुर्वेद में भी देखें, कहते हैं कि पांडु रोग जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रोगी सारी चीज़ों को पीत वर्ण का या पीले वर्ण का देखता है, जबकि वो वस्तुएं वास्तव में पीले वर्ण की है नहीं। तो वहाँ जो ज्ञान हो रहा है वो प्रामाणिक नहीं है। तो जो अप्रामाणिक ज्ञान है उसकी परीक्षा तो मीमांसक कहते हैं अन्य प्रमाणों से करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर कारण सामग्री में दोष नहीं है और शुद्ध ज्ञान हो रहा है उसकी और किसी से परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि ज्ञान और क्रिया में आपस में विरोध नहीं है। ज्ञान विशेष से जो क्रिया उत्पन्न होती है वो ज्ञान अगर शुद्ध है तो उससे उत्पन्न क्रिया का जो ज्ञान हो रहा है वो भी शुद्ध ही होगा, वो स्वतः सिद्ध होता है, उसकी और किसी से प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ स्वतः प्रामाण्यवाद का? कि मीमांसक यूँ कहते हैं कि जो सत्य है, जो प्रमाण स्वरूप है, उसकी और किसी अन्य प्रमाण से सिद्धि की जरूरत नहीं हो। लेकिन यह भी कहते हैं कि जो अप्रामाणिक चीज़ है, जो अप्रामाण्य युक्त है, उसका ज़रूर अन्य प्रमाणों से परीक्षण करना चाहिए। अब हम आयुर्वेद में अगर विचार करें कि मीमांसा दर्शन का विचार हुआ है या नहीं, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आयुर्वेद में मीमांसा दर्शन से संबंधित तत्वों का बहुत विचार हुआ। जितना भी कर्मकांड और पूजा पद्धति से संबंधित वर्णन आयुर्वेद में है वो मीमांसा दर्शन का है। जितने भी यज्ञ आदि कर्मों का विवेचन है आयुर्वेद में जगह जगह प्राप्त होता है, वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। कई रोगों की चिकित्सा में भी कई प्रकार के यज्ञ आदि के अनुष्ठान का प्रसंग है, वो मीमांसा दर्शन है। और इवन सदवृत्त में भी कई ऐसे कर्म वहाँ पर आचार्य ने वर्णित किए हैं जो निश्चित रूप से मीमांसा दर्शन में वर्णित कर्मों से संबंधित है। थैंक यू वेरी मच।